पांडव देवी द्रौपदी को साथ में लेकर जिस समय हस्तिनापुर के लिए चले, सबसे पहले बाबा भीष्म से मिले हैं। जो भीष्म दोनों कुल के बाबा, बाबा भीष्म के चरणों का स्पर्श किया। बाबा भीष्म और रो करके और जवाब दिया है कि दुष्ट तुम यहाँ पर क्यों? और बोले हैं कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंसे चांडाल चौकड़ी और बोले क्या मामला कोई बहाना, कोई बहाना, अरे बना दिया तुम मर्द नहीं खाना। अरे कपट के प्यार नहीं कैसे चांडाल चौकड़ी में और बाबा भीष्म के बोले लगते सोना घर और बाबा चांडाल चौकड़ी में बाबा भीष्म कहने लगे हैं ये दुष्ट मान लेते हैं कि हिरण का बच्चा यदि अपनी ओर से चल करके और शेर की बामी पे पहुंच जाए तो क्या वो सकुशल लौट सकता है? अरे कोई बहाना बना दे, वहां पर कपट के जाल बिछे हुए हैं। बेटा कपट भीष्म बाबा के चरणों का स्पर्श पांचों पांडव दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन कहने लगा है आइए भैया स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। पांचों पांडव आसन पर बैठ गए हैं और द्रौपदी महलों के लिए चली गई है। दुर्योधन की पत्नी जब भानुमति है, भानुमति के पास जाकर के अलग कमरे में लेट गई है। दुर्योधन कहने लगा है भैया तुम कुंती के 5 और हम गांधारी के 100
लेकिन भैया हम 100 और 5 नहीं, अब तुम 105 हमारे तुम्हारी बीच में पहले कुछ मनमुटाव बन गए, लेकिन भैया अब सारी गिलानियां दूर हो चुकी हैं, क्योंकि तुम उधर भले और हम इधर भले। हंस हंस के बातें कर रहे, लेकिन जो बात दिमाग में रखियो कि मेरा हटो न जानिए ज्यों के हर छपकन, दुश्मन यदि हंस के मिले तो दूर ही रह लो। मेरा का यह स्वभाव होता है, तुम्हें देख के पीछे की ओर हट जाए तो जमन समझियो कि मेरा डरिया। मेरा का यह स्वभाव होता है कि पीछे हट करके ही वो टक्कर मारता है। से अगर कहीं जंगल में मिल जाए तुम्हें देख के जमीन से चिपकता है तो ये मत समझ लेना कि शेर भयभीत हो गया। शेर जब अपने शिकार को टूटता है तो पहले वो जमीन से चिपक जाता है। तो पुराना दुश्मन 20 कोस की दूरी पर भी मिले तो अगर हंस के बातें करे तो समझ लियो कि जिनकी नीति में कोई खोट है। लोगों घर को वापस लौटिए और वापस न लौट पाओ तो रास्ता को बदल दे। दुर्योधन हंस के बातें कर रहा है, लेकिन पांडव समझ नहीं पाता। विषय को बदल करके दुर्योधन के लोगों के भैया समय नहीं करता, ऐसा करो कोई खेल खेलो। ये दुष्टर कहने लगे कि दुर्योधन कौन सा खेल खेलोगे? खेल लगा भैया आज हम तुम जुआ को खेल खेलो। जुआ का खेल? हाँ। ये दुष्टर कहने लगे हैं कि अरे दुर्योधन जुआ से तो बैल भी हार गया और तू जुआ का खेल खेल रहा है। शर्कीन खेती मेड़ पे हुआ, कम है लागान बेदखल कैसे हुआ। पीती शराब और खाए थे पुआ, राखी थी रंजी और खेलो तो ये विनाश के लक्षण होते ही। अरे खेल खेलना है तो कोई और खेल खेल लो। दुर्योधन बोलो कि नहीं भैया आप तो हम जुआ का खेल अवश्य ही खेलते। युधिष्ठिर बार बार मना करते हैं, लेकिन भीम से नहीं रोका गया। भीम तामसी स्वभाव। भीम कहने लगे कि ओरे मक्का दुर्योधन भैया बार बार मना कर रहे हैं और तू नहीं मान रहा तो तुम गांधारी के साथ और हम कुंती के 5 जब तुम लोगों से किसी बात में हम कमजोर नहीं पड़ते तो जुआ खेलने में क्यों कमजोर बनेगा? मेरी ओर से भैया ये युधिष्ठिर जुआ खेलते। भीम ने ऐलान कर दिया। अब तो नजारा युधिष्ठिर की आंखों के सामने। युधिष्ठिर समझ गए कि बस हो गया बंटाधार। अब भीम ने ऐलान तो कर ही दिया। युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए बैठ गए हैं। फांसी सपनी के हाथ में है। युधिष्ठिर कहने लगे कि दुर्योधन अगर जुआ खेलना है तो आप जुआ खेलो। मामा श्री को क्यों बिठाया?
दुर्योधन कहने लगा कि मेरी ओर से मामा श्री ही दुआ करे। फांसी शकुनी के हाथ में है, युधिष्ठिर लगाओ था। आप देखिए प्रथम दाव पे भूपनी मारे मणियों के माला बैठे हुए हैं। ये प्रथम दाव जब प्यार लापती जीवन है बताई महाराज शकुनी और सभा में इधर मेरे भैया जब ये दाव शकुनी ने जीता, सभा में तालियां पिट गई। युधिष्ठिर ये तो दाव तुम्हारा है, अब अगले दाव के लिए क्या रखते हो? इंद्रप्रस्थ के हाथी घोड़ा अगले दाव के लिए युधिष्ठिर ने रख दिए। वो भी दाव शकुनी ने जीत लिया। युधिष्ठिर ये भी दाव तुम्हारा है, अब आगे क्या रखोगे? इंद्रप्रस्थ का सारा खजाना अगले दाव पर रख दिया। वो भी दाव शकुनी ने जीत लिया। सभा में तालियां पड़ रही है कि शकुनी ये भी दाव तुम हार चुके हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव रख वो भी दाव शकुनी ने जीत लिया। स्वयं अपने आप को रखा है, वो भी दाव शकुनी ने जीत लिया। दुर्योधन कहने लगा है कि युधिष्ठिर अब तुम हमारे गुलाम बन गए, दास बन गए। पांडवों के हथियार दुर्योधन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब तो तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा है युधिष्ठिर, क्या रखोगे? युधिष्ठिर कहने लगे कि मेरे पास अभी वो अमानत है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ राज्य से कई गुनी अधिक। बोले कि एक और राज्य है इंद्रप्रस्थ, एक और मेरी द्रुपद दुलारी है। हम उसको दांव पे लगाते हैं, तुम खेलो खेल।
हम उसको जाओ पे लगाते हैं तुम खेलो खेल खिलाड़ी